अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शंस और योर लाइक्स एंड शेयरिंग। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया। ये जो वीडियो आज मैं बनाना जा रहा हूँ, इट्स अबाउट पोंजी स्कीम्स, नेटवर्क मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम्स, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। थोड़ा मुझसे सुन लें, मेरे साथ इसमें क्या हुआ, मेरे दोस्तों के साथ इसमें क्या हुआ। इग्नोर कीजिएगा बाहर की साउंड को, बहुत तेज़ आ रही है। और मसला क्या है, हमारी स्पॉन्जी स्कीम्स के साथ दुश्मनियाँ क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जनाब, इस तरह होता है, कोई कंपनी आती है मेडिसिन लेके, कोई मंजन लेके कुछ ना कुछ बेचने के चक्कर में आती है। इन्वेस्टमेंट आपसे, आपकी सेविंग्स आपसे लेके वो रफू चक्कर हो जाती है। हमने सुना था जादूगर होते हैं वो, मतलब नज़रबंदी करके पैसे आपसे लूटते हैं। वो वाला ज़माना चला गया। अब यही आजकल के वही जादूगर, वही नज़रबंद हैं जो आपको सब्ज़ बागात दिखा के नज़रबंद कर देते हैं। सब्ज़ बागात कैसे, आप लोगों ने मुख्तलिफ़ वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बड़े बड़े महल और बड़े बड़े आपको सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देता है। और वो जो होती हैं तो बाद में सब कुछ बिल्कुल टाइनी निकलता है और कुछ भी नहीं होता, ठेंगा होता है। हमारी कुछ लीगल रजिस्ट्रेशन के बाद वो लोग जो हैं वो इस सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं। इसी तरह पोंजी स्कीम जो है, उसकी शुरुआत जो है ये असल में इस सदी की चीज़ है भी नहीं, क्योंकि हम लोगों की तरफ जब एक चीज़ आती है काफ़ी लेट आती है। टेक्नोलॉजी बड़ी लेट आई है, तो फिर इस तरह की धोखेबाजी भी जो है लेट ही आनी थी। तो वो भी काफ़ी करते करते 100 साल, सन 1800 में भी पोंजी स्कीम हुआ करती थी। मतलब एक सिटी में एक बंदा आता था या किसी देहात में बंदा आता था, कोई स्कीम लेके और लोगों को गुमराह करके उनको धोखे में रख के वो वहाँ से पैसे लेके भाग जाता था। आज तक हमारे साथ होता आ रहा है। डबल शाह की स्कीम आपने सुनी होगी। वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हैं, वैसे मैं नाम ले भी सकता हूँ, ले लूँ? अच्छा, तो वो आखिर में बता दूंगा जो कंपनीज़ आजकल जो पाकिस्तान में लगी हुई थी और जो जिसके बारे में मैंने काफ़ी लोगों को समझाया, जिस तरह की मैं स्टोरी सुनाने वाला मेरे दोस्त की। पोंजी स्कीम्स क्या होती हैं? पोंजी स्कीम जनाब ऐसी स्कीम्स होती हैं जिन्होंने आपको कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी जो लेके उसके ऊपर आप कुछ प्रॉफिट्स देखे, वो प्रॉफिट मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करके उसमें फ्लक्चुएशन रख के, विड्रॉल के मुख्तलिफ मेथड रख के आपको कोई फतू लगाया जाता है। कोई मेडिसिन दी जाती है, कोई घड़ी दी जाती है, आपको घड़ी याद भी होगी। कोई आपको एड्स दिए जाते हैं, व्हाट टू डू फ्रॉम होम दिया जाता है। आपको वो टास्क जो होते हैं वो करने होते हैं और आपको साथ साथ इंगेज रख के, मतलब आप एक पार्टनर को लेके आते हो एफिलिएट सिस्टम में। जैसे कि नेटवर्क एक चेन बनता है। नेटवर्क में आप क्या होते हैं, आप एक दूसरे दोस्त को लेके आते हो, वो दूसरे को लेके आता है, वो दो और बंदे लेके आता है, वो दो और बंदे लेके आते हो। इस तरह चेन बढ़ता जाता है। आप कमीशन जो है वो लेते जाते हैं, आप अमीर से अमीर तरीन होते जाते हैं। अच्छा, रोनुमा कैसे होती है? दोस्तों के ज़रिए मैं ज़्यादातर इसको प्रेफर करता हूँ। जैसे मैं कमा रहा हूँ, मेरा दोस्त इंस्पायर हो जाएगा। मेरा दोस्त कमा रहा है, मैं इंस्पायर हो जाऊँगा। मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ भाई कैसे कमा रहे हो, कौन सी कंपनी है, कोई इसकी मतलब कोई फलानी जगह से रजिस्टर्ड है या नहीं भाई, मुझे प्रॉफिट से गरज है, पैसा पैसा। तो अगर वो पैसा कमा रहा है तो मेरी मोटिवेशन के लिए यही बहुत है, तो मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। ये एक चीज़ होती है बेसिकली, इनकी जो पहली चीज़ होती है कि किसी जगह पे आके ये लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट मैंने की है, मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, मंथली ले रहा हूँ। और बस कोई मेडिसिन लेके, कोई एड्स दे के, कुछ काम करके वो मुझे कुछ ना कुछ, तो इसको कहते हैं आंखों में सुरमा लगाना, कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ तभी मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ। बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। होता जो है तो वो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में से आपको पैसा दे के वो इन्जॉय भी कर रहे होते हैं और बिज़नेस भी करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं। MSW एक कंपनी गुजरी थी, सबको याद होगी। उन्होंने क्या किया था कि वो एड्स रन कंपनी थी। वो एड्स आपको दिखाती थी, आपसे व्यू करवाती थी और वो उसमें से आपको भी शेयर देती थी। मसला ये था, इसके ऊपर बहस करना, CPC रेट कितना है आपको अगर पता हो तो आप इसमें फंसोगे ही नहीं। उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान का CPC क्लिक थ्रू रेट क्या है, कितना ऐड के ज़रिए मिलता है और ये लोग प्रॉफिट कितना दे रहे हैं। मतलब 10,000 में 20,000 ये हमें प्रॉफिट करके उसको देती है, वो भी चंद महीनों में। अबे गूगल पागल हो गया, इतना ऐड के पैसे देने लगा है। लेकिन चलो
वो कंपनीज जिसको हमने टाटा बाय बाय कह दिया था, बल्कि उन्होंने हमें कह दिया था, और इस तरह कुछ और कंपनीज आई, उनका भी मैं नाम लूँगा, जिस तरह उन्होंने फ्रॉड किया उस हिसाब से। तो इसके बाद ऐसा होता है कि फ़ेसबुक और व्हाट्सएप और मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस में आपको जो है तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए ऐड आता है, और कुछ इस तरह के शोशेबाजियाँ करते हुए आपको दिखाई देते हैं कि यार ये लोग जो हैं अच्छा खासा कमा रहे हैं। सेमिनार्स भी कंडक्ट किए जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक जगह पे रजिस्ट्रेशन कर ली, जैसे हमारे टीनेजर्स स्पेशल इसके जो होते हैं टारगेट होते हैं। टीनेजर्स क्या होते हैं पता है, वो हमेशा एक साइड इनकम के बारे में सोचते ही रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। बजाय वो स्किल्स पे काम करें, वो इन लोगों के फंदे में फंस जाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट जो है तमाम बीमारियों की जड़ है। यहाँ पे आके वो फंस जाता है जब वो सेमिनार्स अटेंड करता है। सेमिनार अटेंड करना पड़ता है, देखो आपको फ्री फूड आपको मिल रहा होता है, लश किस्म का माहौल होता है, पायनियर्स आए होते हैं, बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है। मैंने काफ़ी सेमिनार्स इनके अटेंड किए पर्सनली। होता क्या है कि वो सारे लोग आपको मिल के आप कई सारे लोगों को, एक यूथ को, एक सेक्टर को, एक टेरिटरी को सेलेक्ट करते हैं, और उनकी टेरिटरी क्या होती है, थोड़े बहुत इनकम रखने वाले, सेविंग रखने वाले टीनेजर्स, या वो सिंगल मदर्स जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। मेरा दोस्त मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि भाई ये आकिब यार ऐसी स्कीम है ना कि तुमने जितनी भी बातें, तुम जितने भी कहते हो ना, फ़लानी स्कीम फ्रॉड, फ़लानी स्कीम खराब, ये तो जुआ है, ये तो सूद है, ये तो हराम है, ये तो मुदारबत, ये मुशारिकत में नहीं आती, ये हमारी लीगल इन्वेस्टमेंट प्लान्स में नहीं आती है, जो हमारी पाकिस्तान या स्टेट बैंक ने जिसको अप्रूव किया हो, या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आती हो। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पैसा आ रहा होता है, तो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि भाई ये फ़लानी कंपनी आई है और इसमें मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। मैंने उसको एडवाइस दी कि भाई जितना अर्न किया है उतना लेके भागो, क्योंकि इस कंपनी में एक फ़ायदा भी होता है, पता है। मैंने भी कंपनी से फ़ायदा किया। ये कंपनी आती है, स्टार्ट के 5-6 महीने ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही होती है, क्योंकि कस्टमर बनाना होता है भाई। जब वो कई CR मतलब 4-5 CR तक कमा लेती है एक इलाके से, एक टेरिटरी से, तब वो जो है अपने पैंतरे शुरू करती है भागने की। तो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार क्या होगा। मैंने उसको एक स्टोरी बताई, ये कंपनी भागेगी, ये कंपनी क्यों भागेगी वो बताया, इस कंपनी का बेस क्या है, क्योंकि इन्होंने बाद में आपको जो बहाने लगाने वो क्या होंगे, बहाने जनाब होते हैं इनके कि भाई FIA ने पकड़ लिया, FIA ने हमारा पैसा और हमारा वेबसाइट और सब कुछ जो है ब्लॉक किया हुआ है, जब उनसे खुलेगा आपको दे देंगे। वेट कराने को बोलेंगे नया प्लेटफॉर्म हम बना के दे रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म में आप शिफ्ट होंगे, आपके तमाम अकाउंट्स वहाँ पे शिफ्ट होंगे, आप वहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल करते करते मतलब महीने गुजर जाएंगे, आखिर में ये गायब हो जाएंगे। बेसिकली FIA भी इनको पकड़ती है, ये बात भी सच है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं है और ना होनी चाहिए। लोग काफ़ी, हमारी यूथ पजल हो जाती है इस चीज़ को लेके कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी FIA मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट या स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो क्यों फ्लेक्सिबल नहीं है। इतनी तो होनी चाहिए थी कि ऐसी कंपनी जिससे मैं कमा रहा था 2-3 महीने मैंने प्रॉफिट लिए हैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के, और आज वो कंपनी जो है FIA ने उसको या साइबर क्राइम वालों ने उनको पकड़ लिया, वो अब मेरा पैसा गया नहीं। उनको इस चीज़ की बेस का पता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है। डबल शाह ने भी तो यही किया था, पैसा आपका लिया, कारोबार करने की कोशिश की, नाकाम हुआ, भाग गया, जितना उसके पास बचा था वो लेके भाग गया। यही कंपनी में मतलब देखो, बिफोर यू हो गया, मैं नाम ले रहा हूँ, परपाल हो गया, क्लिक टू अर्न हो गया, एडवर्क हो गया, मुख्तलिफ ऐसी कंपनीज थी जिसके बारे में हम बता चुके थे कि भाई ये भागने वाली कंपनी है, सारी भागेंगी, कोई आपको इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे दे सकती है। मतलब लॉजिकल ही नहीं है किसी भी तरह की से, कोई भी चीज़ की लॉजिकल हो, मतलब प्रॉफिट रेशो कैसे। एक हलाल कमाने वाला बंदा आपको, मतलब आप यही समझते हो कि ये पुराने ख्यालात वाला बंदा है। भाई पुराने ख्यालात वाले बंदे होते तो हम स्किल्स के ऊपर काम ना कर रहे होते हैं, डिजिटल स्किल्स के ऊपर काम ना कर रहे होते हैं, ग्राफिक स्किल्स के ऊपर काम ना कर रहे होते हैं, वेब डिज़ाइनिंग ना सीख रहे होते, ऑटोकेड, कोलोड्रा, अमेज़ॉन, दराज, पूरी दुनिया खुली पड़ी हुई है भाई आपके पास। एज क्या हो रही है आपकी, 18-20 साल एज हो रही है, आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत बड़ा एज है आपका, जो आप इसमें काफ़ी लर्निंग और अर्निंग कर सकते हो। प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म है। अच्छा, वीडियो को शॉर्ट करते हुए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ था तकरीबन 2009-10 के दरमियान में। एक कंपनी आई,
उसने कहा कि भाई हम कार्ड्स बेचते हैं, जोंग, टेलीनॉर, यूफोन, जेस, इनके कार्ड बेचते हैं। कार्ड्स में क्या होगा, हमें कार्ड मिलेगा 93 रुपीज़ का। हमें हैरान हो गए, 100 का कार्ड 93। हाँ, तो आप मुझसे ले लो भाई 10 लाख के कार्ड ले लो, तो 10 lakhs में ऐसा होगा कि आप डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, 23 में कार्ड मिलेगा। आप शॉपकीपर को वो भेजोगे 97 98 रुपीज़ में, मतलब जो शॉपकीपर होते हैं उसको 1-2 रुपये ही बचते हैं या 3 रुपये बचते हैं। तो ये बीच का गैप जो है, तो ये मैं कंपनी से डिस्काउंट करके आप लोगों को प्रॉफिट दूंगा। समझ में आ रही थी बात कि भाई ये अगर जोंग की कंपनी में कोई इसका ताल्लुक है, जैज़ में है, टेलीनॉर में है, वारिद में है, उस टाइम वारिद भी होता था, तो वो कार्ड्स लेके ना, अब उसकी इन्वेस्टमेंट का सोचो, वो सारे कार्ड परचेज करता था 97 में ही। कंपनी तो 97 में ही दे रही थी और हमें देता था 93 में। ये खुद लॉस कर रहा था, पर पैसे तो हमारे ही थे, इसके तो थे ही नहीं। वो लॉस जो था वो हमारे पैसे से काउंट हो रहा था। हमने उसको पकड़ लिया एंड में, जब वो कहने लगा कि भाई इन्वेस्टमेंट गई, कार्ड नहीं है और मुझे आके मार दो। मैं हैरान, वो खुद कहता है मुझे मार दो भाई, मेरे पास, मैंने आपका पैसा खाया है। तो तकरीबन 60 अराउंड पीपल इस इन्वेस्टमेंट में शामिल थे इस पूरे इलाके के। तो एक बंदा दूसरे को कहता था अगर तूने इसको मारा तो मेरा पैसा तू देगा। उसकी गेम बड़ी ज़बरदस्त थी कि भाई मैं मानता हूँ मैंने आपके पैसे खाए हैं, पर मैं ही आपके पैसे दूंगा, मैं ज़िंदा रहूँगा तो आपको पैसे दूंगा। हमारी अदलिया भी यही कहेगी, अगर आप इसके ऊपर FIR करते हैं, इसको अदालतों में लेके जाते हैं, तो अदालत इसको दिवालिया करार दे के इसको छोड़ देगी। तो ये बंदा तो फिर भी आज़ाद हो गया। तो मतलब ये है कि फ्रॉम द स्टार्ट पोंजी स्कीम को हमने समझना है कि ये स्कीम पोंजी है, ये पिरामिड्स की स्कीम है, ये धोखा है, इसके पीछे नहीं जाना, स्कैमर से बचना है। हमने गोल्ड की घड़ियाँ देख के दीवाना नहीं हो जाना, पागल नहीं हो जाना। हमने जनाब कोई फुद्दू लगाने वाली चीज़ नहीं देखनी कि भाई ये मेडिसिन थी, इसको मैंने बेचा, प्रॉफिट आया इसलिए मैंने प्रॉफिट लिया। ये एड्स थे, इन पे मैंने क्लिक किया, आधा सेकंड एड्स देखे, मैं क्या हो गया भाई। ऐसी वेबसाइट बनाओ कि खुद के ऐड आपके चल रहे हों गूगल एडसेंस के। ऐसे स्किल सीखो कि स्पॉन्सरशिप्स आपको मिलने लग जाए। अपने आप के ऊपर काम करो भैया, इसके ऊपर क्या लगे, किसी को इन्वेस्टमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करूंगा दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका अपना भाई आकिफ रिजवान।